था, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको, राजराज फर्स्ट जो था ये किस वंश किस धर्म का अनुयायी था? ये शैव धर्म का अनुयायी होगा। कौन का होगा? शैव धर्म का अनुयायी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना, चोल काल में जो है भूमि कर उपज का क्या भाग लगता था? 1/3, 1/3 लगता था। चोल काल में भूमि कर यानी भू राजस्व कर जो था कितना था? 1/3 था। और आपको बताना गुप्त काल में कितना था? 1/6 था। 1/6 था गुप्त काल में। आगे बताना है, चोल की राजधानी जो थी इसका क्रम बताना, यानी चोलों की पहला राजधानी कहाँ स्थापित हुई? चोलों की पहली राजधानी जो थी वो उरैयूर थी। कौन था? उरैयूर था। चोलों का प्रथम राजधानी की बात करते हैं उरैयूर हो जाएगा। दूसरा की यदि हम बात करते हैं, दूसरा कहाँ हो जाएगा? दूसरा तंजावुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दूसरा तंजावुर, जिसको तंजौर के रूप में भी जानते हैं, तंजौर या तंजावुर। दूसरा, पहला उरैयूर, दूसरा तंजौर या तंजावुर। और तीसरी राजधानी की यदि हम बात करें चोलों का, तो कौन सा हो जाएगा? जिसको सभी लोग इधर भी पढ़े होंगे, गंगैकोंड चोलपुरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गंगैकोंड चोलपुरम हो जाएगा। ये चोल की तीसरी राजधानी। यानी तीनों राजधानी का क्रम यदि बोला जाए तो क्या क्या, पहला क्या हो जाएगा? उरैयूर। दूसरा की बात यदि करें तो तंजौर, और तीसरा की बात करें थोड़ा आगे हो जाइए, ठीक है। तीसरा गंगैकोंड चोलपुरम हो जाएगा। 3 आगे आपको बताना है, पहली भारतीय महिला कौन थी जो ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है महिला बनी है? यानी उसमें भी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला, आप बताइएगा। पीवी सिंधु। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो गई है? पीवी सिंधु। और अगर हम बोले तो, अगर सीधा सीधा अगर बोला जाए पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी ओलंपिक, तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको बताना है, बताएगा क्या कथक नृत्य का संबंध मुस्लिम समुदाय से है या नहीं? है, बिल्कुल है। कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में जो है कथक नृत्य का संबंध जो है मुस्लिम समुदाय से ही है, ठीक है। हाँ जी, मुगलों से संबंधित है तो मुस्लिम समुदाय हो ही गया ना, ठीक है। आगे आपको बताना है, कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है, ठीक है। कथक बताइएगा, उत्तर भारत का, सही है। बताइएगा, बालिकतन सैन्य अभ्यास है, इसका संबंध किन 2 देशों से है? जी, बालिकतन सैन्य अभ्यास का संबंध किन 2 देशों से है? इसमें भारत नहीं आता है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं उसको। बालिकतन का संबंध किन 2 देशों से है? ये सैन्य अभ्यास है बालिकतन, ये संबंध है अमेरिका और फिलीपींस का, ठीक है। यूएसए फिलीपींस हो जाएगा। आगे आपको बताना है, डस्टलिक थर्ड का संबंध किस किस देश से रहा है? ये भारत उज्बेकिस्तान से है, सही है। आगे आपको बताना है, लेमिटिये का संबंध किस देश से है? ठीक है, सेशेल्स और भारत हो जाएगा। लेमिटिये का संबंध किस किस देश से? सेशेल्स, भारत हो जाएगा, सही है। आगे आपको पता है, स्लाइनैक्स का संबंध तो सभी लोग को पता होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा, सही है। आगे बताना, सी ड्रैगन का संबंध किससे है? सी ड्रैगन का संबंध किससे है? अमेरिका है, ये नहीं है। चीन और क्या कहते हैं? 3 देश है, एक तो भारत होगा, नहीं बोल पाइएगा, सुन लीजिए। सी ड्रैगन की बात करते हैं, सी ड्रैगन का संबंध भारत, कनाडा और साउथ कोरिया, ठीक है जी। सी ड्रैगन का संबंध भारत, कनाडा और साउथ कोरिया से हो जाएगा। आगे बताना, कोप साउथ का संबंध किससे है? कोप साउथ का संबंध किन देशों से है? तो बांग्लादेश, यूएसए से है। कोप साउथ का संबंध पूछ रहे हैं, ये किसका हो जाएगा? बांग्लादेश और यूएसए से हो जाएगा। आगे क्या, सी ड्रैगन में 3 देश है, भारत, कनाडा और साउथ कोरिया। बताएगा, सिटी पैलेस जो है किस राज्य में है, या किस शहर को बोला जाता है सिटी पैलेस? उदयपुर में। सिटी पैलेस की यदि बात करें, जयपुर, राजस्थान सही बोल रहे थे, जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर को बोला जाता है। आगे बताना, जय विलास पैलेस कहाँ है? हाँ, जय विलास पैलेस कहाँ है? ये ग्वालियर है। सिटी पैलेस जयपुर में है, पैलेस ही है ये, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।
जय विलास पैलेस की बात कर रहे हैं, ग्वालियर हो जाएगा। आगे बताना रंजीत विलास पैलेस कहाँ है? ये राजकोट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है राजविलास पैलेस है ना, क्या हुआ? राजविलास पैलेस, रंजीत विलास पैलेस है, ये जो ये राजनिवास पैलेस आता है ना, ये उसी का है। रंजीत विलास पैलेस सही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर डाउट हो तो। रंजीत विलास पैलेस राजकोट है। आगे बताना आपको आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र यानी पुणे में है। आगे बताना है आगा खान पैलेस जो है ये कहाँ स्थित है? पुणे में तो है, ये किसी जेल का एक पार्ट है। यरवदा जेल के अंदर ही एक पैलेस है जो आगा खां पैलेस को बोला जाता है, ठीक है। आगे बताना है आपको आगा खां पैलेस को किसके द्वारा बनाया गया था? आगा खां पैलेस को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हम मुस्लिम ही बनवाएंगे, सभी लोग को पता है, ये बोल के नहीं निकलना है, ठीक है। आगा खान पैलेस को बनाया गया था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान के द्वारा। मोहम्मद शाह खान आगा के द्वारा, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के द्वारा जो है 1892 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक, आगा खान पैलेस को 1892 में बनवाया गया था। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन संबंधित? अनुच्छेद 80 हो जाएगा, सही है। आगे बताइए संसद की संरचना? संसद 79 हो जाएगा ना, 79 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुआ है। कब हुआ है? 9 मई 2015 को हुआ है। आगे आपको बताना है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है और किस महीने में मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, दिसंबर में, यानी 1 से 10 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यानी सभी लोग को पता है कि हॉर्नबिल की यदि बात करते हैं नागालैंड, सभी लोग को पता रहता है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाए तो यही पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर। और तिथि की बात करें तो 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे आपको बताना है क्या हुआ? अरे उगादी महोत्सव जो है किस राज्य का? कर्नाटक का है, सही है। आगे बताना हेमिस महोत्सव किस राज्य में? लद्दाख हो जाएगा, सही है। और आपको ये बताना है, थोड़ा सा इसको घुमाया जाए कि हेमिस महोत्सव जो है किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? बहुत पॉपुलर ये गुरु हैं, यानी कि बोला जाए तो गुरु पदम संभव के जन्मदिन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? तो हेमिस महोत्सव जो है ये गुरु पदम संभव के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बताना आपको इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी नामक पुस्तक जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मीरा कुमार, बिल्कुल सही है। मीरा कुमार जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक मीरा कुमार के द्वारा जी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और बताइए क्या में लोकसभा अध्यक्ष बने थे पहली बार? 15वां थे मीरा कुमार। प से प्रथम, प से 15वां, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला मीरा कुमार बने थे। 16वीं की बात करें तो मध्य प्रदेश की सुमित्रा महाजन। और 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रहा है तो कौन हो जाएंगे आपका? ओम बिरला, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा बूंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के लेखक बताना है आपको। मेरा देश मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के लेखक LK आडवाणी हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक। आगे आपको बताना है ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक। नहीं, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक जयंत घोषाल हो जाएंगे। जयंत घोषाल। 3 पुस्तक का नाम बताया आपको। पहला तो
जो है इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी किनके द्वारा लिखा गया? मीरा कुमार के द्वारा। दूसरा बताए मेरा देश मेरा जीवन, LK अडवाणी। और तीसरा बताए ममता बियॉन्ड 2021 किनके द्वारा लिखा गया? जयंत घोषाल के द्वारा। और अगला बहुत पॉपुलर है, हेलमेट किनके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। आपको पता है रोमियो एंड जूलियट किसके द्वारा लिखा गया? ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। और साथ में मैकबेथ किनके द्वारा? ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, रोमियो जूलियट, मैकबेथ और इसके साथ साथ आपको पता है हेलमेट किनके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आगे आपको बताना है द स्ट्रगल इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक। द स्ट्रगल इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला ना। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहे हैं। द स्ट्रगल इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला। ठीक है, बड़ी दिक्कत है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, इंद्रसन अभ्यास जो है किन किन देश के मध्य? इंद्र भारत नेपाल, सूर्य किरण भारत नेपाल है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बोलिए। भारत और रूस की मध्य होती है। और आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाए कि कौन सा युद्ध अभ्यास जो है भारत और रूस के मध्य द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है? ये इंद्र अभ्यास ही है जो भारत और रूस के मध्य जो है द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है किनके द्वारा लिखा गया था? यूसुफ मेहर अली। किनके द्वारा लिखा? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था ये नारा। अगर बताना साम्राज्यवाद का नाश हो? अभी रुकिए बताते आप बताइएगा तो आप बताइए साम्राज्यवाद का नाश हो किनके द्वारा बोला गया था? नहीं पता है? भगत सिंह। आप बताइए तो किनके द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो? भगत सिंह। सही है, भगत सिंह। अब सोच लीजिए, भगत सिंह सभी लोग सही बोले थे, फिर भी लगता है चेहरा पे 13 बज रहा है, कुछ लोग पे बज रहा था, बता रहे हैं ना, मन में लग रहा था पता नहीं क्या होगा। ठीक है, ठीक। पूर्ण स्वराज का नारा किनके द्वारा दिया गया था? JL नेहरू के द्वारा दिया गया था पूर्ण स्वराज का नारा। आगे बताना जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सही है। आगे बताना मारो फिरंगी को? मंगल पांडे के द्वारा। सही है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताना है आपको। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सही है। आगे बताना वाटर पोलो में कितना है? 7। कबड्डी में कितना? 7 हो जाएगा। इसके साथ साथ नेट बॉल में कितना? 7 हो जाएगा। यानी बेसबॉल में 9 बताए आपको, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7 और नेट बॉल 7। आगे बताना पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। सही है। वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। ठीक है, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल 6 हो जाएगा। आगे बताना क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 11, रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाएगा। सही है। चलिए अगला, अभी 4-5 पुस्तक बताए थे, 3-4 को और पुस्तक बताते हैं। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक रघुराम राजन हो जाएंगे। ठीक है, ये 1717 वाला SIPT में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रघुराम राजन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ पूछा जाता है। और हाल ही में लिखा गया पुस्तक ने, हाल ही में चर्चित व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया पुस्तक पूछा जाता है, ये जान लीजिए। तो चर्चित रघुराम राजन सभी लोग जानते हैं, RBI के, हाँ वही थे, गवर्नर यही थे। आगे द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक, अभी बताए आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक रघुराम राजन। ठीक है, आपको अभी बताए कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार के बारे में इनका संबंध बताइए किस क्षेत्र से है? SBI के चेयरमैन हाँ पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखा गया द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ बैंकर्स मोमेयर, ये पुस्तक जो लिखा गया था रजनीश कुमार के द्वारा। अगला बताना है आपको सैटनिक वर्सेज पुस्तक किसके द्वारा? बहुत चर्चित राइटर है ये, सैटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक बिल्कुल सही है, सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था सैटनिक वर्सेज। सही है। आगे बताना है, क्या बोले? ठीक है, आगे बताना द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर
पुस्तक के लेखक, ये भी पुस्तक जो है बहुत पॉपुलर रहा है, चर्चित रहा है, ठीक है। शशि थरूर, कहीं से आ रहा था आंसर, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक। आगे है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक, ये भी बहुत पॉपुलर रहा है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह। यानी आप लोग जो है नया वाला चीज को पढ़ते जा रहे हैं, पुराने वाला सबको भूलते जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह। इसके साथ बताया व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन। इसका द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक रजनीश कुमार। इसके बाद बताया द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर, ठीक है। इसके बाद सैटनिक वर्सेस के लेखक सलमान रश्दी। और इसके साथ बताया चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। चलिए एक पुस्तक और बताते हैं, बहुत पॉपुलर रहा है वो भी है, और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल, ठीक है। उर्जित आर पटेल यानी उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया था ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। चलिए इससे पहले अभी 4 पुस्तक का नाम बताए थे, एक बार रिकॉल उसका करवाते हैं पहले, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक मीरा कुमार। मेरा देश मेरा जीवन के लेखक LK अडवाणी। और इसका ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है, जयंत घोषाल हो जाएंगे, सही है। हैमलेट के लेखक विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ, रोमियो जूलियट शेक्सपियर। इसके साथ द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको जानते सभी लोग हैं, भाषा सिर्फ चेंज होगा। एक क्वेश्चन में आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की किस तिथि को उत्तर आयनांत होता है, ठीक है। 21 जून सही आंसर है, देखिए, ठीक है। क्या हुआ? उत्तरी आयनांत की बात यदि करें कुछ तिथि को हो जाएगा 21 जून को। अगर बोले तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है किस तिथि को जो है सूर्य कर्क रेखा पर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। सभी लोग जानते हैं, ये जान लीजिए, क्वेश्चन को अच्छा से सुना जाए। किस तिथि को सूर्य जो है कर्क रेखा पर 10.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होती है? 21 जून ही इसका आंसर होगा, ठीक है। 21 जून को ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सही है। आगे बताना है किस अवधि तिथि को जो है दक्षिणायन कहते हैं? किस तिथि को? 22 दिसंबर हो जाएगा, सही है, यानी जो, ठीक है। आगे बताना है उत्तरायण का आरंभ जो है किस तिथि को होता है? उत्तरायण का आरंभ जो है किस तिथि को होता है? 14 जनवरी को होता है, ठीक है। यानी कि मकर संक्रांति की बात, ठीक है, 14 जनवरी से हो जाती है। यानी दक्षिणायन की बात यदि हम करते, जैसे बोलते 22 दिसंबर को दक्षिणायन को घटना होता है ना। आगे बताना है आपको सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको झूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य होगा। अगर झूमर बोले तो उत्तर भारत का लगभग राज्य में झूमर नृत्य होता है। घूमर राजस्थान। झूमर की बात करते हैं उत्तर भारत में, जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी राज्य में जो है झूमर छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध पॉपुलर है, लेकिन ये उत्तर भारत का ही समझिए लगभग है। आगे आपको बताना है जी, अरे कौन सा नृत्य जो है फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान किया जाता है? पंजाब में किया जाता है झूमर नृत्य जो है फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान जो है प्रस्तुत किया जाता है। आगे बताना है तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र। लावनी का संबंध महाराष्ट्र। कोली नृत्य का संबंध बताइए, महाराष्ट्र। की होगा गुफा नृत्य का संबंध बताइएगा, सॉरी गुफा बोलते गफा नृत्य का संबंध, गफा नृत्य का संबंध भी महाराष्ट्र ही होगा, ठीक है।
नहीं नहीं, कोयना नहीं, कोयना परियोजना है वो, कहीं से कहीं नहीं मिक्स करना है। चलिए, दशावतार नृत्य का संबंध बता दीजिए हमको। लद्दाख में महाराष्ट्र से है। दशावतार नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक है, नहीं, दशावतार तो सही है। दशावतार हो गया, दही कला हो गया, ये सभी महाराष्ट्र का है, ठीक है। आगे आपको बताना है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल किस से किस में है? आर्टिकल 19 से 22 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो राज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित होता है। 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य आर्टिकल 167 के अंतर्गत होता है। आगे आपको बताना है, महात्मा गांधी लगभग कितने वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे? 21 वर्ष तक रहे थे, सही है। आगे आपको बताना है, इंडियन ओपिनियन के जो है किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, सही है। और ये कहाँ में प्रकाशित किए थे? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है जी,